हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे थर्मामीटर के टाइप्स। यानी कि जितने भी प्रकार से हमें थर्मामीटर देखने को मिलते हैं, उन सभी थर्मामीटर के प्रकार हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, और थोड़ा-सा उनके अंदर का मैकेनिज़्म भी देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि थर्मामीटर के टाइप्स जैसे कि हमारा हो जाएगा एक टाइप। ठीक, हम देखेंगे क्या थर्मामीटर के टाइप्स। एक टाइप जैसे कि हमारा मरकरी थर्मामीटर, दूसरा डिजिटल डिजिटल थर्मामीटर, दूसरा तीसरा हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, और उसके बाद बाईमेटेलिक थर्मामीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर जैसे प्रकार को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, इस थर्मामीटर को हम देखेंगे। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ग्लास ट्यूब का बना होता है। जस्ट अ मिनट। ग्लास ट्यूब का होता है। ठीक, ग्लास ट्यूब यानी कि बाहर वाला जो सरफेस हमें देखने को मिलता है वह सरफेस किसी ग्लास मटेरियल का बना होता है। फिर उसका जो ये कोने वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको हम करते हैं मरकरी बल्ब, यानी कि इसी को हम टच कराते हैं। यही हम कह सकते हैं एक प्रकार सा सेंसर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक यूज़ करते हैं कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? सक्रिय नली। ठीक, जो कंस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब सक्रिय नली होती है, यानी कि नली की मोटाई जितनी यहाँ पर होगी उससे कम मोटाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसके आगे मरकरी का कॉलम होगा जिसमें ये मरकरी भरा होगा। फिर उसके बाद आएगा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब यानी कि एक अंदर ट्यूब रखा होता है, उसी ट्यूब में मरकरी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास स्केल्स लाइन। स्केल्स लाइन यानी कि ये स्केल होता है जिसमें हम अपनी रीडिंग को पढ़ते हैं। फिर ये ग्लास ट्यूब यानी कि बाहर वाला पार्ट अपना। ठीक, ये एक्सपेंशन चैम्बर मतलब एक्स्ट्रा जो भी वो अपना मरकरी एक्सपैंड करेगा तो वहाँ पर अपने को स्पेस देना पड़ेगा। तो इस जो पाइप होती है ना, जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब में एक्सपेंशन यानी कि कुछ खाली जगह होती है। और यहाँ पर स्टीम, स्टीम कहने का मतलब है ये जो चैम्बर है, इसी चैम्बर का एक्सट्रीम पार्ट है, यानी कि एक एंड से दूसरा एंड, ये एक्सट्रीम इन्होंने दिखा रखा है। और यह है मरकरी बल्ब, यानी कि इसको हम टच कराएंगे। एक प्रकार से यह क्या है? सेंसर। ठीक है। हाँ जी। तो अब ये वर्क कैसे करता है हम ये आपको बताएंगे। तो ये जो हमारे पास सेंसर होता है, ये जो सेंसर होता है यानी कि मरकरी बल्ब होता है, इस मरकरी बल्ब को, इसको यूज़ हम पहले लिख देते हैं कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, इसका यूज़ होता है, यूज़ करते हैं कहाँ पर? टू मेजर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक, जैसे कि हमारे अंदर कुछ बुखार उखार होता है, हाँ, बीपी हाई वगैरह होती है। तो बीपी हाई यानी कि बुखार है, यदि आपको फीवर है तो फीवर के समय हम अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद आएंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। ठीक, इसमें आप रेंज देख पा रहे होंगे, ये जो 35 आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 35, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना? 42। ठीक है, ये जो रेंज है, ये रेंज पहली बात है सेल्सियस में। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर सेल्सियस में। और आपको पता होगा जो हमारा बॉडी होता है ना, उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 37 या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अप्रॉक्स में होता है। ठीक, इसीलिए इसकी रेंज को हमने डिसाइड किया कहाँ से कहाँ तक? 30 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा कितना है? 48, हाँ 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम फिक्स रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम इसको जो मेजर करेंगे
वहाँ हमें बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर करना है इससे केवल, तो हम वही टेम्परेचर रखते हैं कि बॉडी हमारा यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो इसके बीच अपना हम रेंज रख देते हैं। अदरवाइज़ और रेंज हमें करना पड़ता, मतलब और हमें टेम्परेचर अगर बढ़ाना होता तो रेंज को और बढ़ा देते, इसको लंबा और कर देते। ठीक है, और अब थोड़ा सा समझते हैं जो इसमें हमें दिया हुआ है कंस्ट्रिक्शन, यानी कि हमें जो ये कंस्ट्रिक्शन दिया है, यानी कि जो सकरी नली दी हुई है, ये क्यों दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप सपोज करो कि पहली बात आप समझिए कि ये जो आपको मरकरी यहाँ पर पारा भरा हुआ दिख रहा है, पारा यानी कि मरकरी, ठीक। क्लिनिकल थर्मोमीटर या फिर इसको मरकरी थर्मोमीटर भी कह सकते हैं, या फिर पूरा नाम कह सकते हैं मरकरी क्लिनिकल, इसको मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। इसमें मरकरी जो भरा होता है, ठीक, ये मरकरी इसमें जो भरा होता है वो मरकरी, ये जो बल्ब होता है ना हमारा, ये जो बल्ब दे रखा है मरकरी बल्ब, एक्चुअली मरकरी इसी के अंदर भरा होता है, इस बल्ब के अंदर ही। लेकिन होता क्या है, जब हम इस बल्ब को अपनी बॉडी से टच करवाते हैं तब ये मरकरी हीट होता है, मरकरी में हीट ट्रांसफ़र होती है, और जब मरकरी में हीट ट्रांसफ़र हुई तब मरकरी के कणों के बीच एनर्जी आ गई, उनके बीच में खलबली मच गई, ठीक। जिस वजह से उनके कण क्या हुए, जब उन वो एक दूसरे से, मतलब मरकरी के कण या फिर कोई भी कण हो, उनका मूवमेंट तो होता ही रहता है, थोड़ी सी हीट वाली एनर्जी हम उनको और दे देते हैं तो उनका मूवमेंट और तेज़ हो जाता है। जब मूवमेंट तेज़ हो गया, एक दूसरे से हिलने लगे और कण पास पास हैं, तो उनके बीच में दूरी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद वो एक्सपेंड करेंगे, यानी कि थोड़ा सा उनका दूरी उनके कणों के बीच में बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, ये पारा, ओवरऑल ये जो पारा का वॉल्यूम है, ठीक, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें इसके अंदर हमने पारा भर रखा है इस बल्ब के अंदर, ठीक। अब इस बल्ब से पारा बाहर निकलना शुरू करेगा, क्योंकि एक नली है हमारे पास, नली, ये नली ओपन नली है, ठीक। इस नली से क्या होगा, हमारा पारा एक्सपेंड करते हुए इस नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब जब हमने रीडिंग ले ली, मतलब ऊपर की ओर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और एक समय के बाद 1, 2, 3 मिनट के बाद वह पारा चढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि अब वह पारा मूव नहीं करेगा या फिर और ऊपर नहीं जाएगा। तो उस समय हमें रीडिंग लेने के लिए उसे हटा करके रीडिंग लेंगे, तो ये पारा जो ऊपर चढ़ा है वह पारा तुरंत ही, क्योंकि बॉडी के संपर्क से हटाने पर वह पारा फिर से सिकुड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो पारा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब पारा सिकुड़ना स्टार्ट होगा तो वह नीचे जाएगा ना, अगर यहाँ पर सक्रिय नली ना हो तो वह पारा नीचे जाना लगेगा, वह पारा नीचे ना जाए इसलिए यहाँ पर हम सक्रिय नली कर देते हैं, यानी कि नली जो होती है उसको हम पतला कर देते हैं ताकि पारा तुरंत ही नीचे ना जाए और हम रीडिंग आसानी से पढ़ सकें। तो यही कारण होता है जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्शन यानी कि सक्रिय नली बना देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये सिस्टम समझ में आया कि हम कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि पारा चढ़ करके, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि यहाँ तक आ गया, तो रीडिंग हमें क्या देगा कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक। तो ये मैकेनिज्म होता है हमारा, या फिर ये तरीका होता है हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर को नापने का। उसके बाद ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें क्या भरा होता है, पारा, ठीक। और ये पारा क्या होता था कि पहले समय में लोग इसी थर्मामीटर को यूज़ करते थे, और ये पारा यहाँ पर भरा होता था इस बल्ब के अंदर, डिस्टर्ब करके, ये पारा कहाँ होता है, इस बल्ब के अंदर। तो मान लो कि ये जो पारा है, ये बल्ब है, इस बल्ब का नोक टूट जाए, ये बल्ब का नोक क्या हो, टूट जाए। जब ये बल्ब का नोक टूटेगा तब क्या होगा, पारा बाहर निकलेगा, और पारा यदि हमारे स्किन से टच हो जाए, हमारे शरीर से टच हो जाए, तब क्या होगा पता है, तब ये हमें, हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये जो पारा होता है, ठीक, ये जो पारा होता है ना, ये विषैला होता है, विषैला, ठीक। इसकी विषैलेपन की वजह से ये थोड़ा सा हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है,
या फिर है ना। तो इसी झंझट को हटाने के लिए साइंटिस्ट लोग आए भाई, और साइंटिस्ट लोगों ने विचार करना स्टार्ट किया भाई। ठीक, उन्होंने सोचा सोचा और बहुत सोचा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा कैसे, पहले ये बताते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने डिजिटल थर्मामीटर का निर्माण किया। वाह! और सोचा कैसे उन्होंने, ये बताते हैं आपको। उन्होंने कुछ ऐसे सोचा, क्योंकि वो काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके थे, जैसे कि सेमीकंडक्टर वगैरह जो चैप्टर हैं, उनको इन्होंने अध्ययन अच्छे से कर लिया था। ठीक, और सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम अर्धचालक को इंक्लूड करते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक यानी कि कौन से मटेरियल हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते भी हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं भी होते हैं। ठीक, तो ये जो अर्धचालक मटेरियल हैं, ये जो अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ जो हैं, ये पदार्थ क्या होता है, टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, तब ये इस पदार्थ का यदि हमने रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक, टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, तब क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस बना रखा है हमने इन पदार्थों का, वह रेजिस्टेंस चेंज बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इनके जो हम मटेरियल के, अर्धचालक पदार्थ के जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, यानी कि प्रतिरोध जो बनाते हैं, वह प्रतिरोध बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ही सेंसिटिव कहने का मतलब है प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत ही जल्दी आ जाता है। प्रतिरोध में परिवर्तन कब आता है? परिवर्तन तभी आता है जब इस मटेरियल की या तो लेंथ बदलें या तो विड्थ बदलें। इसके अलावा टेम्परेचर को बदलने से भी तो इसमें परिवर्तन आता है, तो इसमें हम टेम्परेचर ही बदलेंगे, लेंथ और विड्थ को नहीं बदलेंगे। तो टेम्परेचर को चेंज करने पर ये जो रेजिस्टेंस होते हैं अर्धचालक पदार्थ के, ये चेंज आसानी से हो जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर चेंज करने से ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस है 1000 ओम का, ठीक, टेम्परेचर को जो हमने चेंज करा है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड करा है, ठीक है। तो मान लेते हैं टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो ये जो अर्धचालक होते हैं ना, इनका रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। एक बात ये भी है, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस डाउन होता है, घटता है, ठीक है। 37 से 38 किया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 1000 था हमारा टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस 1000 से मान लेते हैं हमारा 800 हो गया। यानी कि इनके रेजिस्टेंस में चेंज बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जो नॉर्मल मटेरियल के बनाते हैं, मेटल वगैरह का अगर हम रेजिस्टेंस बनाएंगे तो उनके रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलने का। जैसे 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड करा, तब जो रेजिस्टेंस होंगे मटेरियल के, ठीक, उसमें चेंज बहुत डाउन होगा, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ठीक, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, वह अर्धचालक पदार्थ तापमान को बदलने पर बहुत तेज़ी से बदलते हैं, जिस तेज़ी से बदलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हुए साइंटिस्टों ने क्या करा कि इसमें मरकरी ना भर करके इन्होंने एक डिजिटल मीटर बनाया, जिसमें इन्होंने रेजिस्टेंस को यूज किया। किसको यूज करा? रेजिस्टेंस को, ठीक। और यह रेजिस्टेंस किसका होगा? अर्धचालक पदार्थ का होगा। अर्धचालक पदार्थ में जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम ही होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है ना, 37 38 इसका अप्रॉक्स में अपना टेम्परेचर होता है। तो कितना एग्जैक्ट टेम्परेचर है, वो अपने को एग्जैक्ट टेम्परेचर तभी पता चलेगा जब वो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हम यूज़ करें हो वो सेंसिटिव हो, यानी कि उसमें चेंज मैक्सिमम हमें देखने को मिले कम टेम्परेचर बदलने पर, ठीक है। तो इसमें हम जो यूज करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर में अर्धचालक रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। उसके बाद अर्धचालक रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होता है। जब वह अर्धचालक प्रतिरोध चेंज होता है, तब उसको हम, ठीक, वो चेंज हुआ, तब इसको हम इस रेजिस्टेंस के चेंज को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बैटरी इसमें लगी होती है, ठीक, यही बैटरी इसको एनर्जी देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है वह सिग्नल हमें यहाँ पर मेजर करके देता है, ठीक, वह हमें डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह में हमें मेजर करके या टेम्परेचर हमें दे देता है।
ठीक, इसमें वही चीज़, इसमें भी वही बल्ब ही होता है, वो भी सेंसर कह सकते हैं। ठीक, इसे बल्ब ना कह के हम अब सेंसर कहते हैं। तो ये हमारा हुआ अब नया डिजिटल मीटर जो खोज रखा है साइंटिस्टों ने, डिजिटल थर्मामीटर। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले टाइप के थर्मामीटर पे चलते हैं। ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें भी वही पुराना तरीका, यानी कि पुराने ज़माने का ये थर्मामीटर है। जिस समय ये डिजिटल थर्मामीटर की खोज नहीं हुई थी, ठीक, इसकी खोज नहीं हुई थी, तब हम इस थर्मामीटर का यूज़ करते थे। ठीक है, अब आ जाइए। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है, यूज़ कहाँ पर करते हैं? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब इसको लाइब्रेरी वगैरह में इसको यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी में केमिकल है, कितना टेम्परेचर है, कितना नहीं है, ठंडा है, गर्म है, कैसा भी है, उसका हम टेम्परेचर लाइब्रेरी के अंदर इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात है जो हमें पतली सी क्या था वहाँ पर, कंस्ट्रिक्शन। ठीक, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक, आप ही को ये ध्यान रखना होगा कि कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है यहाँ पर, यानी कि सक्रिय जो नली होती है वो सक्रिय नली नहीं बनाते हैं। और जब सक्रिय नली नहीं बनाते हैं इसमें, तब जो रीडिंग लेते हैं ना, तो रीडिंग हम यूज़ करते करते ही लेते हैं। जैसे कि किसी मटेरियल का हमें यूज़ करना है, या फिर सपोज करो हमें वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ, तो वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको वाटर में डिप करेंगे, डिप करते करते ही इसमें मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम डिप करके बाहर निकालिए उसके बाद हम इसको रीड कर रहे हैं, है ना। तो इसका रीडिंग जो लेते हैं, इसको डिप करते हुए, डिप होने के दौरान ही इसकी रीडिंग लिया जाता है। ठीक, रीडिंग लेते समय क्या होता है, रीडिंग लेते समय हम ध्यान रखें कि ये हमारा जो हो, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हो, उसको हम सीधा रखें ताकि हमें रीडिंग एग्जैक्ट देखने को मिले। अब इसमें वही होता है कि ये बल्ब कह सकते हैं, ठीक है, इसको बल्ब कह सकते हैं। ये बल्ब होता है, मरकरी इसमें भरा होता है, इसको नीचे डिप करेंगे किसी वाटर वगैरह में, किसी हॉट चीज़ से, तब ये हमारा मरकरी एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड में जितना रीडिंग हमें देगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम इसका रीडिंग ले पाएंगे। ठीक, तो आपको यूज़ क्या है कि इसको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं किसी केमिकल वगैरह का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसमें भी होता है बल्ब, बल्ब में मरकरी भरा होता है, ठीक, और इसमें कंस्ट्रिक्शन यानी कि सक्रिय नली नहीं होती है, और इसलिए इसमें रीडिंग जो लेते हैं, रीडिंग लेते समय हमें ध्यान रखना होता है कि रीडिंग को हम उससे, उस मटेरियल से टच कराते समय ही लें। और एक बात और ध्यान रखना होता है कि हम इसको एकदम सीधा वर्टिकल रखें। ठीक है, ओके। अब इसमें भी रीडिंग हम अपने अकॉर्डिंग, जो मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है, हमें जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना मतलब रेंज इसके टेम्परेचर का, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फिक्स करते हैं। इसमें कोई फिक्स रेंज नहीं होता है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका रेंज फिक्स करते हैं। अब भाई इसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि मरकरी भरा होता था, ये फूट जाता था, हाथ वगैरह में कहीं लग गया अगर तो घातक है। घातक यानी कि मरकरी एक विषैला पदार्थ है, यानी कि टॉक्सिक है। ठीक, टॉक्सिक होने की वजह से साइंटिस्ट लोग जो थे वो खोज पर लग गए। खोज पर लग गए तो डिजिटल खोज पर लग गए, तो इन्होंने एक डिजिटल लेबोरेटरी थर्मामीटर का खोज कर डाला। ठीक, इसमें भी वही सेम मैकेनिज्म होता है, यानी कि इसमें भी सेम अंदर मटेरियल होता है, यानी कि इसमें अर्धचालक जो पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि सेमी कंडक्टर। ठीक, सेमी कंडक्टर जो मटेरियल होता है वही इसमें, तो उसी का रेजिस्टेंस बना होता है। ये हमारे पास कह सकते हैं कि मेटल का रॉड है। ठीक, ये क्या है, मेटल का रॉड है। इस मेटल के रॉड की वजह से वो हीट वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र हुआ तो वह हीट हमारे रेजिस्टेंस तक गया जो अर्धचालक पदार्थ था। ठीक, और वह रेजिस्टेंस में वेरिएशन आया तो वह वेरिएशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, और जिस वजह से हमें रीडिंग दिखाई दिया। ठीक है, ये हुआ हमारा डिजिटल लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब अगला थर्मोमीटर होगा हमारे पास बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। बाई मेटेलिक थर्मोमीटर मतलब क्या, बाई मेटेलिक से आपको कुछ दिख रहा है? बाई मेटेलिक मतलब है दो मेटल होंगे। अब दो मेटल कहाँ पर होंगे, दो मेटल, ये जो आपको स्ट्रिप नहीं दिख रही है,
ऐसे, इसको जो घुमा रखा है, ठीक। यही जो बना होता है ना, यही होता है बाई मटेरियल, बाई मेटल का, ठीक। यही हमारे पास बाई मेटेलिक होता है। क्यों इसको बाई मेटेलिक करते हैं, इधर आ जाओ। जब हमारे पास बाई मेटेलिक मटेरियल होता है इस प्रकार, ठीक, और इस बाई मेटेलिक मटेरियल को हम हीट करते हैं। यहाँ पर आप सोचिए कि टेम्परेचर कितना दे रखा है, 100, यानी कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस साइड टेम्परेचर ज़्यादा, इस साइड टेम्परेचर कम, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, इन्होंने दो मटेरियल ले रखा है। एक मटेरियल है इनके पास स्टील, एक है ब्रास। ब्रास यानी कि तांबा कह सकते हैं, ठीक। आप हमको ये बताओ कि आपके पास दो मटेरियल हैं, एक स्टील है, एक तांबा है। इनमें से जल्दी कौन एक्सपेंड करेगा, स्टील या फिर तांबा? या फिर आप बताओ कि हार्ड कौन ज़्यादा होता है, स्टील होता है या तांबा होता है? स्टील ज़्यादा हार्ड होता है ना। जब स्टील ज़्यादा हार्ड होता है तब उसको हीट करेंगे तब वो फैलेगा भी कम, ठीक। और तांबा को हीट करेंगे तो वो ज़्यादा फैलेगा। और यदि आप सपोज करो कि हमने दोनों मटेरियल को मर्ज कर दिया, कि नीचे वाला स्टील है, ऊपर वाला तांबा है, ठीक। नीचे वाला स्टील है और ऊपर वाला तांबा है। इसको हमने करा हीट, ठीक। 100 का मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका हीट करा। हीट करने के बाद होगा क्या, ये जो ब्रास है, जो को हल्का सा ब्राउन कलर कह सकते हैं दिख रहा है, ये वाला ज़्यादा एक्सपैंड करेगा हीट करने का, और जो स्टील है वो कम एक्सपैंड करेगा। ज़्यादा एक्सपैंड करेगा तो ये कोई सर्कल है, ठीक। सर्कल में हमारे पास दो लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो हम कहेंगे कि इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि ज़्यादा किसकी है, तो हम कहेंगे बाहर वाले की। तो यहाँ पर भी आप देखो, इसको अगर मैं सर्कल पूरा पूरा करूँ, सर्कल इसका मैं पूरा करूँ, तब आपको बाहर वाला जो सर्किस होगा उसका परिधि देखा और ज़्यादा होगा ना, और मतलब उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्व के बाहर साइड है ब्रास वाला, तो ब्रास वाला एक्सपैंड ज़्यादा करा होगा और स्टील वाला एक्सपैंड कम करा होगा, ठीक है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो कि इधर इधर हमने इसको हीट नहीं करा बल्कि इसको कूल करा, ठंडा करा। ठंडा करने पर क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक्सपेंड ना करके वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि लेंथ उनकी छोटी होगी। अब लेंथ छोटी भी होगी तो किसकी ज़्यादा होगी, छोटी। लेंथ छोटी अगर होनी है, यहाँ से ये सीधे थे जब टेम्परेचर नॉर्मल था, नॉर्मल से हमने डाउन टेम्परेचर किया यानी कि कूल किया। कूल करने पर क्या होगा, ये जो स्टील है वो छोटा भी कम ही होगा क्योंकि वो हार्ड है, ठीक। और जो ब्रास है वो छोटा ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ सर्कल से आप देख पा रहे होगे, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, ऐसे कुछ। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रास वाला है वो छोटा होगा, है ना। ब्रास वाला छोटा क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स पास पास ज़्यादा आए हैं उसके, है ना। और जो स्टील है वो कॉन्ट्रैक्ट कम करा है ना। यानी कि हर बार चाहे उसको हम टेम्परेचर डाउन करें यानी कि हीट करें या फिर उसको कूल करें, दोनों ही समय जो स्टील होगा वो पीछे होगा क्योंकि वो हार्ड है, तो उसमें परिवर्तन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें भी हमारे पास दो मटेरियल, और यहाँ पर आपको कर्व होता हुआ दिख रहा है। अगर दोनों सेम मटेरियल होते तो ये मुड़ता ही नहीं। ये जो आपको बेंट हो गया है ये मटेरियल, ये बेंट नहीं हो, ये जो बेंट हो चुका है ये बेंट नहीं होता, ये सेम मटेरियल होते हैं। तो इसीलिए इसमें हम मटेरियल यूज करते हैं कौन सा, बाई मटेरियल, कि जिस वजह से ये बेंट करे। और जब ये बेंट करेगा, जब ये बेंट करेगा यानी कि कर्व सरफेस मतलब कर्व होगा, घूमेगा, ठीक है, यानी कि ये बेंट हो करके जैसे कि ये हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, इसको हमने टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ चेंज आएगा। चेंज होने के बाद इसमें बाई मेटेलिक है, बाई मेटेलिक है, तो ये जो हमने स्ट्रिप बना रखी है, स्ट्रिप यानी कि एक पत्ती कह सकते हैं, है ना। तो वह पत्ती घूमना स्टार्ट होगी। जब पत्ती घूमना स्टार्ट होगी, इसी से कनेक्ट होगा हमारा रॉड। जब इससे रॉड कनेक्ट है और रॉड से हमारा कनेक्ट है ये पॉइंटर यानी कि सुई, ये सुई घूमेगी, ठीक है। इसको कूल करेंगे तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि उल्टी दिशा में घूमने लगेगा, ठीक। इस दिशा में
इस दिशा में घूमा तो हमने इसको क्या करा, टेम्परेचर ज़्यादा था। इस दिशा में घूमा यानी टेम्परेचर ज़्यादा था। इस डायरेक्शन में घूमा तो टेम्परेचर कम था। ये एक मॉडल हो गया इसका, ये जो नीचे दे रखा है ये, यह उसका दूसरा मॉडल, ये दूसरा मॉडल। ठीक, यहाँ पर स्ट्रिप जो है इस रॉड पर लिपटी हुई है, यहाँ पर इस कुंडली के अंदर ही है। अब इसमें टेम्परेचर कैसे आएगा, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक मेटल से, मेटल के थ्रू वो टेम्परेचर होते हुए इस स्ट्रिप तक आता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप तक आता है। और यह स्ट्रिप जब हीट होता है या फिर कूल होता है तो उस वजह से एक कर्व सरफेस बनाने लगता है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक, कर्व सरफेस बनाया तब क्या हुआ, ये घूमना स्टार्ट करेगा, है ना। जैसे इस प्रकार यहाँ पर घूम रहा है, ये घूमना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें जितना घूमेगा उसके हिसाब से हम रीडिंग अपना बताएंगे कि हाँ कितना टेम्परेचर है और कितना टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। इसके बाद आएगा इंफ्रारेड थर्मोमीटर। यानी कि अब भैया टेक्नोलॉजी बहुत हाई है ना। पहले तो हम टच करा के टेम्परेचर देखते थे, आज टेम्परेचर मेजर करने के लिए टच कराने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने बॉडी का टेम्परेचर बिना टच कराए कर सकते हैं, यानी कि सेंसर से कर सकते हैं, दूर से ही। ठीक, तो ये इस प्रकार के जो थर्मामीटर होते हैं इनको कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्यों कहा, इसका राज यहाँ है कि जो अपनी बॉडी होती है ना, अपनी शरीर जो होता है, वह शरीर कुछ इंफ्रा रेज यानी कि इंफ्रा की किरणें, इंफ्रा यानी कि औरत, ठीक, औरत किरणें या फिर विकिरण निकालता है अपना बॉडी। एक डेटा है कि ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, सॉरी, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है 0 केल्विन से, ठीक है, तब हमारी बॉडी इंफ्रारेड रेज को इमिट करेंगी। इमिट यानी कि रिलीज, है ना। हमारी बॉडी से क्या होगा, इंफ्रारेड यानी कि औरक्त विकिरण, ये एक ऐसी विकिरण होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम देख नहीं पाते। ठीक, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। जितनी भी बॉडी होती है हमारी, हमारी बॉडी ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की बॉडी, कोई नॉन लिविंग बॉडी हो गई वो भी बॉडी, ठीक, जैसे कि हमारे लोहे का मेटल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, 30-40 डिग्री पर है, ठीक, तो उस वजह से इंफ्रारेड उसमें अभी भी निकल रही है। ठीक, उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया, हीट करने के बाद तब उसमें इंफ्रारेड रेज और तेज़ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे। और हीट किया, इसको हमने लौह लौहान कर दिया, ठीक, लाल कलर का कर दिया, तब उस वक्त इंफ्रारेड रेज तो निकलती ही हैं, उसके साथ और भी किरणें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जो हमें दिखाई देती, विजिबल रेज कह सकते हैं, हमारे विजिबल रेज कह सकते हैं, जो कि उस जो मेटल का मटेरियल होगा उस मटेरियल से निकलेंगे। ठीक, तो जब टेम्परेचर कम होता है तब भी विकिरण निकलता है जो कि इंफ्रारेड विकिरण है। ठीक, इसी इंफ्रारेड विकिरण के सिद्धांत पर इन्होंने थर्मोमीटर बना दिया है। कैसे समझिए, ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है इसमें लगा होता है लेंस, इसमें लेंस लगा होता है जो कि क्या करता है, जो हमारे शरीर से इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं उन रेज को एक जगह पर केंद्रित करता है। ठीक, जब उन रेज को केंद्रित करने वाला लेंस होता है वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक, इस उत्तल लेंस की वजह से क्या होता है, जब किरणें कई सारी डायरेक्शंस में जाती हैं तो इन किरणों को एक जगह पर फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पर बटन लगा होता है जिससे ऑन ऑफ करते हैं या फिर मेजर करना होता है तो इसको हम प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हैंडल है जिसको हम पकड़ करके मेजर करते हैं। ठीक है, ये बैटरी ट्यूब है जिसमें बैटरी रखी होती है। ठीक है, और ये कुछ बटन्स हैं। ठीक।
ठीक, आप ये समझिए कि हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी है, तो इसको हम अपने हाथों से पकड़ेंगे गन की तरह, ठीक है? और अपनी बॉडी के माथे के सामने जस्ट इसको करेंगे, तब जो हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रेज़ निकल रही हैं, तो वो रेज़ इसके अंदर जाएँगी, ठीक है? इसके अंदर जाएँगे और इसमें जो सेंसर्स लगे होंगे, ठीक? वो सेंसर्स ये मेज़र करेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इंफ्रारेड रेज़ हमारी बॉडी से निकल रही है, ठीक? तो उन रेज़ के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा और कम इंफ्रारेड रेज़ हमारी बॉडी इसके अंदर जाएँगी, उसको मेज़र करके ये बताएगा, ठीक है? उसी अकॉर्डिंग इसका सेटअप होता है कि नंबर ऑफ इंफ्रारेड रेज़ कितने इसके अंदर पड़ रही हैं। उसके अकॉर्डिंग ये आपका टेम्परेचर बताएगा। जैसे कि टेम्परेचर बहुत ही कम है, 0 केल्विन है, ठीक? तो उस दौरान हमारा जो हमारी बॉडी होगी वो इंफ्रारेड रेज़ को बहुत कम इमिट करेंगे, जिस वजह से इसमें रेज़ बहुत कम आएँगे। जब इंफ्रारेड रेज़ बहुत कम देखने को मिलेगा तो टेम्परेचर आपको बता देगा कि हाँ, इतना 0 डिग्री केल्विन है, ठीक है? या फिर इसके अप्रॉक्स है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हमारे बॉडी का, तो इंफ्रारेड रेज़ भी ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा अंदर रेज़ पड़ेंगे। जब अंदर ज़्यादा रेज़ पड़ेंगे, तो ये आपको रीडिंग करके देगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यूज़ करते समय कुछ सावधानी बरतते हैं। सावधानियाँ ये होती है कि इसको यूज़ करते समय हम पहले अपने हेड के एकदम सामने रखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको आपने तिरछा कर रखा है, इधर कर रखा है, उधर कर रखा है ना? हेड के एकदम सामने होगा ताकि जितनी भी किरणें निकल रही हैं हमारे बॉडी से, वो सारी की सारी इसके अंदर जा पाएँ। मतलब जितने तो नहीं, लेकिन जो इस पर पड़ेंगे, किरणें तो क्योंकि हमारी बॉडी चारों तरफ से किरणें रिलीज़ कर रहा है, ठीक? इसको सामने करेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेज़ जा पाएँगी, है ना? और इसको तिरछा कर देंगे, किसी अलग डायरेक्शन में कर देंगे तो रेज़ ज़्यादा नहीं जा पाएँगी, जिस वजह से हमें रीडिंग करेक्ट नहीं मिलेगी। तो करेक्ट रीडिंग लेने के लिए इसको हम अपने बॉडी के सामने रखते हैं, अपने हेड के सामने, ठीक? और सीधा रखते हैं, जिस वजह से हमें ये रीडिंग निकाल कर के देता है। तो इस प्रकार का जो थर्मामीटर है इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बताया, लेकिन हाँ, सारे टाइप तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया आपको कवर हो गया होगा कि किस प्रकार से एक्चुअली ये काम करते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आपको यह क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।